हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हर साल होली के बीतते ही राजस्थान के घरों में दो ही चिंता बैठ जाती हैं। एक तो गंगोर पूजना है और दूसरा बासोदा मनाना है। होली से 8वें दिन यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को स्वास्थ्य और आरोग्य की देवी माता शीतला का महापर्व शीतला अष्टमी या बासुरा मनाया जाता है। कुछ जगहों पर होली के बाद पहला सोमवार जो आता है या शुक्रवार आता है वो क्रॉस नहीं करते, उस पे मनाते हैं। कुछ लोग 8वें दिन मनाते हैं। शीतला माता का स्वरूप हम सभी जानते हैं। माँ दुर्गा के ही स्वरूप माना गया है और मंगलवार का दिन इनके लिए विशेष होता है। 4 भुजाओं वाली माता है। अपने हाथों में नीम के पत्ते, कलश, सूप और झाड़ू धारण करती है। गधे की सवारी करती हैं और ये सभी स्वच्छता के प्रतीक होते हैं। माता शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस दिन ठंडी चीजों से माँ शीतला की पूजा कर उसी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। माता शीतला की पूजा करने से साधकों के तन मन को शीतल कर उनके समस्त प्रकार के तापों का माशी तला नाश करती है। स्पेशली छोटे बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चिकन पॉक्स आदि जैसी बीमारियां माता रानी निकलती है। किसी को चेचक होता है, खसरा होता है और कोरोना भी। ये सभी चीजों के लिए विशेष रूप से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। देखा जाए तो होली के बाद मौसम में होने वाले बदलाव के प्रति लोगों को जागरूक करने वाला त्योहार है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने शीतला माता को सृष्टि को आरोग्य रखने की जिम्मेदारी दी है और गर्मी और रोगों से मुक्ति के लिए शीतला माता की हम सभी को पूजा अवश्य करनी चाहिए। शीतला माता की पूजन की तैयारियां एक दिन पहले से ही करनी होती हैं। सप्तमी की तिथि से रसोई की सफाई करके ठंडा भोजन बनाया जाता है। भोजन में क्या बनाया जाए जो आपके घर में बनाते हैं या तो वो बनाए नहीं मालूम है तो दही, गुड़, मीठे गुलगुले, कांजी, बड़े बाजरे की रोटी, आटे का रोट बना सकते हैं। मोट चना, बाजरा ये भी गोया जाता है। छाछ, राबड़ी बनाई जाती हैं। केरफली, सांगरी की सब्जी आदि बनाई जाती है। बाकी आपको जो मिले, अगर ये सब चीजें ना मिले तो कम से कम ठंडी रोटी, दही, कोई भी एक सब्जी का भोग आप लगा सकते हैं। सुबह बासी भोजन का ही भोग लगाया जाएगा और हिसाब से तो इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। सप्तमी के दिन जो बासी भोजन बनेगा उसका ही भोग आपको लगाना है और उसी भोजन को प्रसाद के रूप में लिया जाए और इसको ही बासुरा कहा गया है। तो देख लेते दोस्तों, इस बार शीतला अष्टमी कब पड़ रही है। तो शीतला अष्टमी इस बार 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल को रात को 9:09 से शुरू होगा और अगले दिन 2 अप्रैल को रात को 8:08 तक रहने वाला है। तो उदय तिथि का ध्यान रखते हुए आपको 2 अप्रैल को ही शीतला माता की पूजा करनी है। सुबह 6:10 से लेकर 6:40 का समय, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही पूजा करने का विधान आता है। ये बाकी नहीं हो तो दोपहर तक कभी भी कीजिए। धूप कड़ी होने के पहले पहले आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं, ठंडी ठंडी राखो माँ ठंडी ठंडी रही हो। तो आप ठंडी ठंडी भी रहो और ठंड ठंड में ही पूजा करने का विधान आता है। कैसे शुरुआत करनी है सप्तमी की तिथि को। दोपहर को जब आप भोजन कर ले तो इस दिन खाटा गालना चाहिए। जो लोग छाछ, राबड़ी आदि बनाते हैं वो लोग क्या करेंगे, दोपहर का भोजन पूर्ण होने के बाद दही में 2 चम्मच बाजरे का आटा और थोड़ा सा नमक डाल करके आपको छान करके उसको साइड में रख देना चाहिए। अब रात में आपको भोजन बनाना है। भोजन में आपके यहाँ जो बनता है वो बनाइए। मीठे भात या प्लेन भात, मीठे गुलगुले, मीठा बाजरा। जो लोग बाजरा बनाएंगे रात में तो वो बाजरे को भी सुबह ही आपको भिगो देना है, ताकि रात में बिना भिगोए हुए बाजरा अच्छा नहीं बनता है। तो गुड़ में मीठे बाजरे आदि बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, पकौड़ियाँ बना सकते हैं,
जो भी आपके घर पे बाजरे की रोटी हुई है, ना बाजरे की मोई हुई, ये सभी चीजें जो जो आपके घर में बनता है वो बना लीजिए। इसके बाद रात में सबसे लास्ट में जो खाटा आपने छाछ राबड़ी में, उसको एसिटिस गैस पर चढ़ा देना चाहिए। चलाते हुए उसको उबाल लेना है। 10-15 मिनट के लिए ध्यान रखना है, इसमें छोंक नहीं लगाया जाता है। तरी की तरह टेस्ट करेगा ये बिल्कुल, लेकिन इसमें छोंक नहीं लगाया जाता है और अच्छे से बॉईल हो जाए। 10 से 15 मिनट बाद चला के उसको चलाते हुए उसको उबाल करके फिर एक हांडी में, छोटी सी मिट्टी की हांडी में आप थोड़ी सी राबड़ी रख दीजिए। इसके बाद बाकी की राबड़ी आप घर में भोग लगा करके जिस प्रकार से रोज खाना खाते हैं, सभी खाने में झूठ गल जाएगी। ध्यान रखना है, सोने से पहले 5 काम जरूर करना है। अगले दिन के लिए बाजरा, मोठ, चना जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो दीजिए। हाथों में मेहंदी लगा लेनी है। सभी को गीत गाने शीतला माता के, और अगर नहीं आपको हाथों में मेहंदी लगानी है तो सिर्फ नेल्स पे, जो कि नुआ कहते हैं, उनको लगा करके आपको गीत गाना चाहिए। अगले दिन सुबह के लिए दही जरूर जमा ले। अगर घर में जमा रहे हैं तो, और कुंडवारे जो भी मिट्टी के बर्तन है वो सभी आपको पानी में भिगो के एक बड़े पतीले में रख देना चाहिए। और एक कुंडारा जो मैंने बताया कि शीतला माता के लिए राबड़ी भर के रखना है, वो राबड़ी आपको भर के साइड में रख देनी है। ये सभी चीजें आपको रात में करके सोनी है और अगले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर में झाड़ू, बाकी पूजा में क्या कहती हूँ, सबसे पहले घर को साफ करें, लेकिन इस दिन सुबह सुबह घर को साफ नहीं करना है। बासी घर में ही पूजा की जाती है। इस दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। फिर सभी लोग, घर के लोग ठंडे जल से स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र पहने। शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े या फिर डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बासी कपड़े ही पहने जाते हैं। स्त्रियां चाहे तो इस दिन नारंगी यानी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर पूजा करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। माता का प्रिय रंग नारंगी है। शीतला माता का तो वो उदाहरण कर सकते हैं। अब क्या करना, तैयार हो गए। अब आप बाजरे का पानी नितार लीजिए और हल्दी की गांठ जो आपने होली की जल दिखाई थी, उसको घसकर चंदन के बट्टे पर तिलक जैसा बना लीजिए। आपके पास नहीं है, आपने होली पर नहीं दिखाई हल्दी की गांठ, तो कोई बात नहीं, आप हल्दी घोल करके तिलक बना लीजिए। चावल के स्थान पर भीगे जो बाजरा है वो ही चिपकाया जाता है। अब जो छाछ राबड़ी आपने अलग रखी थी वो रख लीजिए। एक कटोरी में दही रख लीजिए अगर, और सभी 7 कुंडारे, इसमें 7 कुंडारे भरने का नियम आता है। आपके घर में मेंबर ज्यादा है तो आप 1121 सभी मेंबर के हिसाब से और 2 एक्स्ट्रा ये लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। और ये सभी जितने कुंडारे आप भरेंगे, हर कुंडारे में थोड़े चावल, एक गुलगुला, थोड़ा दही, थोड़ी राबड़ी, थोड़ी मीठी बाजरा, थोड़ा भिगोया हुआ बाजरा, और ये सभी चीजें भर लीजिए। जो कुंडारे हैं उनको अब जो होली पे आपने जल दिखाया था कुकरिया यानी कच्चा सूत, वो आपको लपेटना चाहिए। ये सारे कुंडारों पर अब एक प्लेट में एक ठंडी बासी रोटी ले लीजिए। उस पर थोड़ी सी धुली हुई मूंग की दाल रखनी है और जल का लोटा ले लीजिए। थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए और माता को चढ़ाने के लिए थोड़े सफेद पुष्प, चुनरी, कच्चा सूत जो व्हाइट वाला है, मेहंदी है, बिंदी है, काजल है, ये रख लीजिए। कुछ लोग सोलर श्रृंगार चढ़ाते हैं तो वो भी रख सकते हैं, चूड़ियां आदि। और शीतला माता को जो बड़कुले की माला, जो गोबर के कंडों की माला आपने बनाई होगी होली पर एक शीतला माता की, वो आपको रख लेनी है, वो भी चढ़ाना है। थोड़ा सा घी भी रखिए, एक चुटकी सही माँ की आंखों में लगाया जाता है। अब आपको सबसे पहले घर के ब्रह्म स्थान में या ईशान कोण में जाना है। एक मिट्टी के गोबर का चौका लगा लीजिए, वहाँ पे थोड़ी सी गमले से ले लीजिए और वहाँ पे गोल गोल बना लीजिए।
जितने कुंडारे आपने भरे हैं उन सबको वहां सजा दीजिए और एक आसन लगा लीजिए। घर के सभी मेंबर बारी बारी से हल्दी का जो तिलक है उससे और बाजरा छीट करके धोख खाएंगे और सभी के फोरहेड पर आपको तिलक कर देना चाहिए। उसी हल्दी से और बाजरे से अब एक कुंडारा वहां छोड़ करके बाकी सारे कुंडारे वापस ले लीजिए और फिर आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में मां पर पहले बाल्टी से खूब सारा जल चढ़ाएं। ये सभी लोग मिलकर के जय शीतला माता ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी राखो माँ ऐसा बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। इसके बाद मां का श्रृंगार कीजिए। पहले तिलक कीजिए, हल्दी और बाजरे से चुनरी अर्पित कीजिए, मां को मेहंदी लगाएं, हाथों में आंखों में काजल लगाएं, चूड़ियां आंधी चढ़ाई। इसके बाद जो बासी रोटी आप लेकर के आए थे गुड़ और मूंग दाल वो आपको अर्पित करना चाहिए। राबड़ी और दही चढ़ाए और सभी मेंबर्स के नाम के कुंडे बारी बारी अर्पित करें। एक कुंडा बचाकर रखना है। मां की आंखों में घी लगाएं और वहीं से थोड़ा सा घी लेकर के फिर आंखों से मां के लेकर के और नीचे से चरणों से जल लेके सभी उपस्थित मेंबर्स के घर आंखों में लगा लीजिए और थोड़ा सा एक कटोरी में ले आइए। अगर कोई मेंबर घर का नहीं जा पाया है पूजा करने तो उसकी आंखों में लगाना है और पूरे घर में जल का छिड़काव करना है। मां को धूप दीप नहीं किया जाता, इसलिए जाने के पहले आप चाहे तो एक ठंडा आटा का दीपक बनाकर के साथ में ले करके जाए, उसको बस वहां पे अर्पित कर देना है। नारियल भी ले जा सकते हैं अगर आपके घर पे नारियल ले करके जाते हैं और हाथ जोड़कर सभी लोग प्रार्थना करें कि ये माता हमारे पूरे परिवार को ठंडा ठंडा रखो। हमारे घर में जो भी विपदाएं आने वाली है निरोगी काया सभी को दो और किसी भी प्रकार की विपदा, कोई वायरल अटैक, कोई बैक्टीरियल अटैक हमारे घर पे ना हो, इस प्रकार इसके प्रार्थना करनी चाहिए। आपके घर के आसपास नीम का पेड़ होता, आप नीम के पत्तों की माला बनाकर के नीम की झाड़ी भी ले जाकर मां को चढ़ा सकते हैं। अब आपको इसके बाद जिस जगह आपने होलिका दहन की थी वहां पर जाना चाहिए और वहां पर लोगों ने कहानी सुन करके कुंडे रखे होते हैं तो कुंडा बदल करके लेके आना होता है। कहानी सुन करके शीतला माता की कहानी सुने, हाथों में थोड़ा सा बाजरा ले बाजरा के दाने जिनको हम आँख कहते हैं वो ले लीजिए और फिर वही कहानी सुन करके और फिर कुंडा बदल करके आपको घर आना है। घर आने के बाद सीधा प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार पर आपको हल्दी का जो जल है हल्दी से या फिर जो जल आप लेके आए उससे वो मिला करके दोनों को आपको दोनों साइड छोटे छोटे 1.5 इंच के स्वस्तिक बनाने चाहिए और फिर आप घुसे और घर में पूरे घर में वो जो जल आप लेके आए मंदिर से उसका छिड़काव करना चाहिए और इसके बाद प्रार्थना करते रहिए, ठंडी ठंडी राखो माँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी के आंखों में जल लगा लीजिए। अब सभी लोग बैठकर के ठंडा बासी प्रसाद खाए और माँ से प्रार्थना करते रहे। दोस्तों, आप चाहे तो इस दिन नीम की झाड़ू बना करके भी परिवार के सभी सदस्यों को झाड़ सकते हैं और फिर मुख्य द्वार पर उस झाड़ू को लटका दीजिए और प्रार्थना करें, हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता है, आप ही पिता है, आप ही इस चराचर जगत को धारण करती है, आपको बार बार नमस्कार है। बोलिए शीतला माता की जय। आप चाहे तो शीतला माता को खट्टे फल भी चढ़ा सकती है, संतरा दी और आज के दिन नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना से और ओम शीतला मात्रे ही नमः इस मंत्र का जप करने से जितनी भी प्राकृतिक बीमारियां होती है, प्रकोप होते, उनका भय नहीं। कुछ बातों का ध्यान इस दिन रखा जाता है। इस दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, सिलाई कटाई नहीं करनी चाहिए। भोजन बनाएंगे जो भी ठंडा बासी है, लहसुन प्याज आदि तामसी चीजों का सेवन ना करे। चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बासी भोजन करना चाहिए। और जो लोग को चाय के एडिक्शन है, कुछ लोग को मैंने देखा है फ्रिज में पहले दिन चाय बना के रख लेते हैं, ठंडी चाय पीते हैं वो। और अगर आपको भी ऐसी एडिक्शन है तो या तो आप ये कर सकते हैं या फिर 12 बजे तक कम से कम ठंडा खाए।
उसके बाद ही आप चाय पानी पीजिए। शीतला माता को गलती से भी उस दिन ताज़ा भोजन ये मन में भाव करके रहे। माँ को बासी भोजन का भोग झूठे भोजन का भोग कैसे लगा ये भाव ना करे। माँ को बासी का ही भोग लगाया जाता है। गलती से भी शीतला माता को ताजे भोजन का भोग ना लगाए, ना ही सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के पशु पक्षी किसी को परेशान ना करे, गधे को परेशान ना करे। माता शीतला का वाहन माना गया है और बड़े बुजुर्गों का जन्म छू करके आशीर्वाद को प्राप्त करें। दोस्तों, इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जो भी परिवार शीतला माता की बासुरा मनाते हैं, उस परिवार के बच्चे संतान सदा गर्मी की जो बीमारियां हैं, वायरस है, इनसे बचाव होता है और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अपने संतान की लंबी और निरोगी आयु के लिए जो भी माताएं इस व्रत को रखती है, उनके बच्चों की आंखों की रोशनी सदा तेज रहती है, बरकरार रहती, पढ़ाई में बच्चे तेज होते, हर प्रकार की विपदाओं से महामारी से उनकी रक्षा होती है। माता शीतला की आराधना बच्चों के जीवन में दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए ये त्योहार हमें सिखाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, बासी भोजन चढ़ाई। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी होता है। गर्मियों में ठंडा खाना खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, तो मौसम का त्योहार है। दोस्तों, सभी लोगों को करना है और माता शीतला हमारी आंधी शक्ति माँ को मनाना है। सच्चे दिल से कहना है शीतला माता की जय। जयकारा शीतला माता का बोलिए, शीतला माता की जय। सभी लोग माता शीतला हमारी परिवार के सभी भक्तों को ठंडी ठंडी रखे। इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय। शीतला माता की बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की।